जैसे ही राम जी वापस आए, अब राम जी का समय आ गया कि राम जी को अयोध्या से निकल करके बक्सर जाना है। बक्सर जानते हैं कहाँ है? बस्तर नहीं, बस्तर तो यही है। बक्सर बिहार, यूपी से बिहार की तरफ राम जी को बढ़ना है। क्यों? क्योंकि बक्सर में सिद्धाश्रम है विश्वामित्र जी का, और विश्वामित्र जी के आश्रम में जब भी यज्ञ इत्यादि होते हैं तो राक्षस जो हैं वो हड्डियां डाल देते हैं हवन कुंड में। और राक्षस कौन है? उस समय राक्षस थे मारीच, सुबाहु और ताड़का। तो विश्वामित्र जी को लगा कि मुझे राजा दशरथ जी के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ मदद लेनी चाहिए। अब विश्वामित्र जी कोई साधारण ऋषि तो नहीं थे। अभी पिताजी ने आपको बताया था कि विश्वामित्र जी कैसे थे। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मदंडो महाबलम, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र थे। उनके तो नेत्र के तेज से मारी, सुबाहु, ताड़का सब भस्म हो जाते। लेकिन विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कुछ विशेष होने वाला है, और जो विशेष होने वाला है उसका पूरा का पूरा श्रेय विश्वामित्र जी को मिलने वाला है। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन महिधारा, प्रभु अवतरेउ हरन महिधारा। समय आया, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता जागृत हुई। चिंता क्या? कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। ये मारीच, सुबाहु, इनकी राक्षसों की फौज, और ताड़का ये कैसे मरेगी? हरि बिनु मरे, श्री हरि के अलावा इन्हें कोई नहीं मार सकता। और राजा दशरथ जी के यहाँ राम के रूप में हरि आ चुके हैं, और जब हरि आ चुके हैं तो ये हरि का काम है पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करना। ये काम मैं क्यों करूं? अब जब हरि आ चुके हैं तो अपना काम हरि करें। इसलिए विश्वामित्र जी पहुंच गए कहाँ? अयोध्या। अब जब विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे, राजा दशरथ जी को सूचना मिली कि मुनिवर विश्वामित्र आए हैं। जैसे ही दशरथ जी को पता चला, भागते हुए गए, विश्वामित्र जी का खूब स्वागत सत्कार किया, द्वार से उनको लेकर के आए, लेकर के एक उच्च सिंहासन पर बिठाल के उनके चरणों को राजा दशरथ ने स्वयं धोया। ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा थी कि यदि एक राजा भी है तो विनम्रता के साथ एक ऋषि के सामने अपना सिर झुकाता था। ये हमारे भारत की परंपरा थी, यदि एक राजा भी है तो वह ऋषि के चरण कमलों को पखारता था, धोता था। ये भारत की परंपरा थी, हमारे देश की परंपरा। विश्वामित्र जी के चरणों को धोया और उनका पूजन किया। पूजन इत्यादि करके प्रसाद इत्यादि पवाया, और हाथ जोड़ के राजा दशरथ पूछते हैं कि भगवान, आपने आकर के कष्ट क्यों उठाया? आप तो किसी के हाथ से खबर पहुंचा देते, दशरथ स्वयं दौड़ा दौड़ा आपके सेवा में उपस्थित हो जाता। भगवान,
आपने कष्ट उठाया ही है, तो अब यह बताएं कि किस हेतु आपका आगमन हुआ है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज, जहां पर मेरा आश्रम है, सिद्धाश्रम, आजकल उस आश्रम के आसपास आसुरी शक्तियां, मायावी शक्तियां बड़ा उपद्रव कर रही हैं। हम ऋषिजन जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो वे यज्ञ में आकर के कहीं मदिरा डाल देते हैं, कहीं हड्डियां डाल देते हैं, कहीं वे राक्षस, यदि मैं नहीं हूं तो हमारे ऋषिजनों को उठा उठा करके ले जाते हैं। तो ऐसा हाहाकार राक्षसों का चारों तरफ फैला हुआ है। महाराज, मुझे आपकी सहायता चाहिए। दशरथ जी ने कहा, तो हे मुनिवर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं और मेरी चतुरंगनी सेना आपके साथ चलने को तैयार है। जब तक दशरथ के तन में प्राण रहेंगे तब तक दशरथ आपके यज्ञ की रक्षा करेगा और आसुरी शक्तियों का नाश करेगा। मैं चलता हूं, तैयार हूं। विश्वामित्र जी कहते, महाराज मैं आपको लेने नहीं आया, आप अब सियाने हो गए हैं, वृद्ध, आप नहीं मार पाएंगे उन राक्षसों को, तो मैं आपको लेने नहीं आया। दशरथ जी ने कहा, तो भगवान और क्या दे सकता हूं मैं। विश्वामित्र जी ने पहले बात मनवाई है कि मैं जो मांगूंगा वो दोगे। दशरथ जी ने कहा, बिल्कुल दूंगा। क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन दे दिया, फिर भले प्राण चले जाए पर वचन का पालन करना क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। तो वचन देता हूं, आप जो मांगेंगे वो आपको दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, सोच समझ के बोलो राजा। राजा दशरथ ने कहा, भगवान आप मांगे तो जो मांगेंगे वो मैं दूंगा, बताइए क्या चाहिए। और जैसे ही कहा कि बताइए क्या चाहिए, तो विश्वामित्र जी भी बोल पड़े, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सना था, निशिचर बध में होब सना था। असुर समूह सदा वही मोही, असुर समूह सदा वही मोही, मैं जाचन आयऊ नप तो ही, मैं जाचन आयऊ नप तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये जो राक्षस हैं ये मुझे बड़ा सता रहे हैं और इन राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए अनुज समेत मुझे चाहिए। कौन? छोटे भाई समेत रघुनाथा, मुझे राम चाहिए। कौन चाहिए? राम। निशिचर बध में होब सना था, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं राम और लक्ष्मण ही मेरे आश्रम को असुरों से मुक्त कर पाएंगे। मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, दशरथ जी ने कान बंद कर ली। क्या मांग रहे हैं आप? गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी।
दशरथ जी का हृदय कांप गया। अभी तक दशरथ जी कह रहे थे मैं चलता हूँ, चतुरंगनी सेना दे दूंगा, आप जो मांगेंगे वो दे दूंगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी कहते हैं अनुज समेत देऊ रघुनाथ, मुझे राम चाहिए, और जैसे ही कहा राम चाहिए, दशरथ जी ने कान बंद किए, मेरा हृदय कांप रहा है, मैं मर जाऊंगा, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान आपने ये क्या मांग लिया? राम लक्ष्मण लेने आए हैं, क्या आप जानते नहीं वे छोटे छोटे से बच्चे हैं? राम बहुत छोटा है, लक्ष्मण बहुत छोटा है, मेरे राम और लक्ष्मण राक्षसों को नहीं मार सकते। भगवान मुझे ले चलिए, मेरी चतुरंगनी सेना ले चलिए, मैं स्वर्ग से देवताओं की सेना मंगा देता हूं, पर ये राम लक्ष्मण को मांगने की इतनी अप्रिय वाणी मत कहिए। भगवान राम लक्ष्मण नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, अभी वचन दिया है आपने स्वयं कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है कि वचन देकर के उस वचन से तुम मुकर गए। 5 मिनट पहले तुमने कहा कि राम मैं जो मांगोगे मैं दूंगा, और अब यदि मैं कुछ मांग रहा हूं तो तुम पीछे हट रहे हो। कैसे राजा हो? क्या यही तुम्हारा राजधर्म और क्षत्रिय धर्म है? महाराज मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अब दशरथ जी को डर भी लग रहा है, कहीं श्राप ना दे दे, ऋषि हैं, नाराज हो रहे हैं। पर राजा दशरथ ने पैर पकड़ लिए, राजा दशरथ गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवन चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। महाराज आप तो जानते हैं कि बुढ़ापे में मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई, आपने कैसे सोच लिया कि मैं मेरे फूल जैसे राम और लक्ष्मण को आपको दे दूंगा? और हे भगवान, शायद आपको पता नहीं है कि सब सुत मोह प्राण की नाई। मेरे जो चारों पुत्र हैं वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई। महाराज मेरे चारों पुत्र प्राणों से अधिक मुझे प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं राम को नहीं दे सकता, राम मेरा प्राण है, राम मेरी आत्मा है। आपने कैसे सोचा कि मैं मेरे प्यारे राम को, मैं मेरे लक्ष्मण को आपको दे दूंगा? वो बहुत कोमल है भगवान, क्षमा करो। अब विश्वामित्र जी का क्रोध बढ़ता गया। इतने में अच्छा हुआ कि बीच बचाव करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी वहां पर आ गए। जैसे ही गुरु वशिष्ठ आए तो दशरथ जी ने कहा कि देखिए गुरुदेव, विश्वामित्र जी क्या मांगने आए हैं राम और लक्ष्मण को। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराए। दशरथ जी ने कहा कि प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? ये मेरे प्राण लेने आए हैं और आपको हंसी आ रही है। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कोने में ले गए और कोने में जाकर के एक बात कही। और जब एक बात कही तो राजा दशरथ वहां से हंसते हुए आए और कह दिया ले जाओ राम और लक्ष्मण को ले जाओ। तो आखिर वशिष्ठ जी ने ऐसा क्या कहा कि जो राजा दशरथ अब तक रोए दे रहे थे, राम जी को देने तैयार नहीं थे, अब वही राजा दशरथ कह रहे हैं कि राम को ले जाओ। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। कैसे समझाया? बहुविधि, बहुत प्रकार से समझाया। इस चौपाई का एक अर्थ तो यह है कि वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन इसी चौपाई का दूसरा अर्थ है कि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बहू लाने की विधि बता दी। तब वशिष्ठ बहुविधि, राम लक्ष्मण को भेज दो, राक्षस तो एक बहाना है, तुम्हारे अयोध्या में बहुएं आ जाएंगी,
क्या आ जाएंगी? बहुएं। और घर मंदिर तभी बनता है जब पुत्र के साथ पुत्र की बहुएं भी रहें। तो यदि चाहते हो कि तुम्हारे अयोध्या की शोभा और बढ़ जाए तो राम लक्ष्मण को भेजो, 2 जाएंगे और 4 बहुएं लेकर के आएंगी। विश्वामित्र जी यदि ले जा रहे हैं तो राजन सिर्फ ये मत समझो कि राक्षसों को मारने के लिए ले जा रहे हैं। राजन, क्या तुमको लगता है कि विश्वामित्र जी इतने असमर्थ हैं कि राक्षसों को मार नहीं सकते? विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र के नेत्रों से निकलने वाले तेज से राक्षस भस्म हो सकते हैं, लेकिन यदि विश्वामित्र जी यहाँ आए हैं तो उसका कारण कुछ दूसरा है। राजन, उस दूसरे कारण को समझो। राम लक्ष्मण जाएंगे और 4 बहुएं लेकर के आएंगे। इसलिए बहुएं चाहते हो, अच्छी सुंदर सुंदर बहुएं चाहते हो तो भेज दो। दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि बहुएं आ जाएंगी, और माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है सास ससुर बनना। दशरथ जी को भी थोड़ा सा आ गया कि मैं ससुर बन जाऊंगा, कौशल्या के सुमित्रा सास बन जाएंगी, इसलिए ले जाओ, जाओ, और दे दिया।